हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड स्मार्ट। मैं हूं नीरज शर्मा और आज आपके लिए मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए। धांसू ट्रिक के साथ शुरू कर रहे हैं। तो डालते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस डाउट को आज क्लियर करते हैं। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है ना वो कितने पर है 25, यानी कि 25 वस्तुएं जब कोई बंदा खरीदता है और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यदि वो 20 वस्तुएं बेचे, यानी कि इसकी जो कीमत है 25 वस्तुओं की जो कीमत है वो 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य, यानी कि यदि 25 वस्तुएं खरीदने के बाद में यदि वो 20 वस्तुएं हैं उनमें से बेचे तो उन दोनों का मूल्य बराबर हो जाता है। मैंने कोई 25 वस्तुएं खरीदी और उसमें से 20 वस्तुएं बेच दी तो मुझे क्या हुआ, 5 वस्तुएं बच गई मेरे पास। तो 5 वस्तुओं का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं के ऊपर 20, 5/20 गुणा 100। या मैं कहूं कि सीपी है और ये है, दोनों का डिफरेंट उठा लीजिए। तो 5/20, 5 का 20, 4 से इसको काट देंगे 25 बार। तो क्या हुआ उसको लाभ कितना 25%। एक बार और समझ लीजिए कि 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी मान लो कि 25 वस्तुएं खरीदी, उनका जो मूल्य था वो मात्र 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हमको 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है कितनी वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुएं बेचने पर। तो 5/20 गुणा 100, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 का गुणा। तो 5/20 गुणा 100, 20 से इसको काट दो या इससे इसको काट लो, 5 से 4 बार और फिर 4 से 25 बार, कितना लाभ हुआ 25%। दैट इज क्लियर। कोई डाउट स्टूडेंट्स, कोई डाउट नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स उसी कंसेप्ट पर। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 18 वस्तुएं 100 रुपये की आई हैं और 20 वस्तुएं भी 100 रुपये में जा रही हैं। तो क्या हो रहा है 2 वस्तुओं का लॉस, यानी कि 2 वस्तुओं की हानि हो रही है कितनी वस्तुओं पर 20 वस्तुओं पर। यानी कि मैं आपसे कहूं कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि यदि बस 18 वस्तुएं हमने खरीदी तो हमको उस मूल्य पर 20 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं। तो हमको क्या हो रहा है, यानी कि जो सीपी था वो 18 वस्तुएं जब हमने खरीदी तो एसपी यानी कि 20 वस्तुएं हमें देनी पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं 20 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं। तो क्या हो रहा है हमको 2 वस्तुओं का लॉस यानी कि हानि हो रही है कितनी वस्तुएं देने पर 20 वस्तुएं देने पर। तो 2/20 गुणा 100, यानी कि 20 माइनस 18 बराबर 2। इसको इससे काट देंगे 10, इससे इसको काट देंगे, क्या हुआ 10% की हानि। क्या हुआ 10% की हानि। समझ में आ गया? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे स्टूडेंट्स शॉपकीपर वाली, बेईमान दुकानदार। सीपी का माल सीपी में, यानी कि जितने में खरीदता है उतने में ही देता है। दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या है कि 1 kg पर 20% का लाभ कमाता है। समझेंगे थोड़ा सा इसको, समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। क्या है 1 kg, इसका मतलब 1000 ग्राम और 1000 रुपये। 1000 ग्राम या 1000 रुपये। 1000 ग्राम 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम 1000 रुपये। वो कह रहा है
एक केजी पर 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है वो? 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए वो कितना वजन क्या करता है वो देता है, यानी कि वो कितना वजन देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 20% को तासु ट्रिक के साथ 20% को 1/5, ये फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है वो? एक केजी पर वो कितना कमाता है? 20% का लाभ। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 5 इसका मतलब है टोटल। कितना? टोटल। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। कितनी है? 1000। तो एक की वैल्यू 2 से। कोई डाउट? जब 5 की वैल्यू 1000 है तो एक की वैल्यू 2 से। कोई डाउट? तो देखिए कितना देता है वो? टोटल कितना है? 5। कमाता कितना है? बेचता कितना है? 5। कमाता कितना है? 1। यानी कि 5 पे वो 1 कमाता है। 5 पर वो 1 कमाता है, तो देता कितना होगा? 4। कोई डाउट? यानी कि वो 5 पर 1 कमाता है तो देता कितना होगा? 4, तभी तो उसको 1 बचेगा। तो जब 5 की वैल्यू 1000 है, 5 की वैल्यू 1000 है, तो 4 की वैल्यू 5 से इसको काट देंगे तो कितना ग्राम वेट करता है वो? कितना वजन देता है वो? 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम वेट को वो खा जाता है। क्या कर देता है? खा जाता है। मैं आपसे कहूं कि उसने टोटल 5 में से 1 कमाया। कितना कमाया? 1 कमाया, तो दिया कितना? 4। जब 5 की वैल्यू टोटल, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल होती है, और टोटल कितना था हमारे पास? 1000 ग्राम। कितना था? 1000 ग्राम। तो 1 की वैल्यू 2 से रही होगी, तो फिर 4 की वैल्यू 800 ग्राम। दैट इज क्लियर। कोई डाउट? तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कि एक दुकानदार 10% की हानि झेलता है। वो ये कहता है भाई कि मैं 10% की हानि झेल लूंगा, यानी कि 1000 ग्राम या 1000 रुपये की यदि कोई चीज है तो मैं 10% की हानि झेल लूंगा। तो 1000 का 10% कितना आएगा? 100। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या का यदि एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया तो उसका हमें 10% प्राप्त हो जाता है। तो 1000 का 10% हमको कितना होगा? 100। यानी कि यदि कोई चीज है 1000 की, तो मैं 10% की हानि झेल लूंगा और आपको कितने में दे दूंगा? 200 रुपये। फिर कहता है वो वह 1 केजी के बदले करता क्या है वो? 1 केजी के बदले 20% कम वजन। क्या करता है वो? 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को। एक दुकानदार 10% की हानि झेलता है, परंतु वह 1 केजी के बदले 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ हानि बताइए। तो यानी वो कहता है, यानी 1000 की चीज है, मैं उसको 10% हानि झेल लूंगा और उसको कितने में दे दूंगा? 200 में। लेकिन वो क्या कहता है? करता क्या है वो? 1000 का 20%। कितना? 1000 का 20% कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। तो वस्तु वजन कितने दे रहा है वो? यानी कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। इसका डिफरेंट उठाएंगे, इसका डिफरेंट उठाएंगे, वो वजन में कम कर देता है, तो उसको क्या होगा? 100 ग्राम का लाभ। कितने पर? 800 ग्राम पर। 2 जीरो 100, 2 जीरो काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। इससे इसको काटेंगे 12.5%। क्या होगा? लाभ। क्या करेगा वो? लाभ। क्या कहता है दुकानदार? एक बार और समझिए कि वह 10% की हानि झेल लेगा। वो कहता है कि मैं 10% की हानि झेल लूंगा, लेकिन वो करता क्या है कि वो वजन में 20% वजन कम तोलता है।
तो 900 ग्राम था, 900 ग्राम, लेकिन वो देता कितना है 800 ग्राम। तो क्या करता है वो 100 ग्राम को खा जाता है कितने पर, 800 ग्राम पर। तो कितना लाभ हुआ उसको, 12.5% का। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों की हानि होती है। क्या होती है, 10 मेजों की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों की हानि होती है, यानी कि उसकी मेज कितनी थी 50, लेकिन उसको देनी हानि कितनी की होती है 10 मेजों की, तो कितनी देनी पड़ती है 60, यानी कि उसको 60 मेज देगा, 60 मेज देगा, तभी तो 10 मेजों की हानि होगी 50 मेज बेचने पर। यानी कि वो कह रहा है कि 50 मेज बेचने पर 10 मेजों की हानि होती है, इसका मतलब उसकी 60 मेज गई होंगी, तभी तो उसको 10 मेजों की हानि हुई 50 बेचने पर। तो क्या करेंगे, 10 कितने मेजों की हानि, 10 कितनी मेजों पर, 60 मेजों पर, गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, इसका मतलब 50/3, 50/3। तो 50/3 तो क्या होगा 16, सही 2/3%, 16 3 48, यानी कि 3 का भाग है 3 एकम 3 और 3 18, बचे 2 और ये कितना आएगा, 16 से 2/3% की हानि होगी उसको, क्या होगी 16 से 2/3%। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के टाइम पे बच्चे को कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। वो क्या कह रहा है कि 50 मेजों को, एक बार और देखिए, वह 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों की हानि होती है उसे, तो इसका मतलब उसने 60 मेज दी होंगी, क्या दी होंगी 60 मेज दी होंगी, तभी तो उसे 50 मेज बेचने पर 10% की 10 मेजों की हानि हुई। तो क्या करेंगे, 10 मेजों की हानि कितनी 60 पर, गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, कितना आएगा 50/3, 3 का भाग जब 50 में देंगे तो कितना आएगा 16 से 2/3% की हानि हुई। एक और देखिए इसके बाद क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है वो कि 88 मीटर कपड़ा, कितना 88 मीटर कपड़ा बेचने पर वो 22 मीटर कपड़े का एसपी कमा लेता है। स्टेटमेंट को समझिए जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है वो 88 मीटर कपड़ा बेचने पर 22 मीटर कपड़े का एसपी कमा लेता है, यानी कि 88 मीटर कपड़े पर वो कितना कमा लेता है 22 मीटर। इसको इससे काट देंगे कितना आएगा 1/4, यानी कि टोटल कितना था 4, फ्रैक्शन में करेंगे इनको, 4 कमाया कितना और बेचा, कमाया कितना था 1, बेचा कितना 4। जब उसने 1 कमाया 4 पर तो दिया कितना होगा 3, भाई उसने कमाया कितना 4, कितने पर 1 में से, यानी कि 4 में से 1 उसने कमा लिया, तो दिया कितना होगा 3, 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। कितना लाभ हुआ उसे 33 सही 1/3%। दैट इज क्लियर, समझिए। वो कह रहा है कि 88 मीटर कपड़ा बेचने पर 22 मीटर कपड़े का एसपी कमा लेता है, यानी कि 88 मीटर जब वो कपड़ा बेचता है तो उसमें 22 मीटर कपड़े का जो मूल्य उसको वो बचा लेता है, कितने पर 88 मीटर पर। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले 1/4 आएगा, यानी कि जब वो टोटल 4 बेचता है ना तो उसमें से 1 बचा लेता है, यानी कि 4 में से 1, तो उसका गया कितना होगा, कितना गया होगा 3 ना भाई, 4 में से उसने 1 बचा लिया तो गया कितना होगा उसका 3 ना, 3 गया होगा तो 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही भाई, 1/3 गुणा 100, 3 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 33.33, 33.33 यही आएगा ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 33 सही 1/3%। ओके दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा आपकी, मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा आपकी। इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, जितने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे कराऊंगा। देखिए 2 रुपये से 2 रुपये में 3 की दर से केला खरीद कर, यानी कि 2 रुपये में 3 केले,
खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से, यानी कि 4 रुपये में 5 की दर से, यानी 4 रुपये में 5 केले की दर से बेच दिए। क्या किया उसने? बेच दिए। तो लाभ हानि बताइए, इसको लाभ हुआ या हानि हुई। इसकी मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे या आपकी समझ में जो आए उसको कर लेना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 2 रुपये में 3 की दर से, क्या 2 रुपये में 3 केला और 4 रुपये में 5 केला। क्या कह रहा है कि 2 रुपये में 3 केले खरीदे और 4 रुपये में 5 केले बेच दिए, तो उसका लाभ हानि बताइए। कि 2 रुपये की दर से उसने 3 केले खरीदे, यानी कि 2 रुपये में 3 की दर से उसने केले खरीदे और 4 रुपये में 5 की दर से उसने केले बेच दिए, तो लाभ हानि बताइए। क्या करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो वस्तु है ना, जो वस्तु है उनको समान कर लेंगे। क्या करेंगे? उसको समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है, ये 5 है, 5 का गुणा 3 से कर लेंगे और नीचे 3 से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, वस्तु समान हो गई। 5 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 10, और 3 का गुणा 4 से करेंगे 12। ये हो गया इसका सीपी, ये हो गया इसका एसपी, ये क्या हो गया इसका सीपी, ये क्या है इसका एसपी। यानी कि उसने 10 रुपये में केले खरीदे थे, यानी कि 10 रुपये में उसने 15 केले खरीदे। कितना? 10 रुपये में 15 केले खरीदे और 12 रुपये में 15 केले उसने बेचे। इसका क्या हुआ? 2 रुपये का लाभ। क्या हुआ? 2 रुपये का लाभ। कितने पर? 10 पर। गुणा क्या हुआ? 2 रुपये में कितनी वस्तुओं पर? क्या हुआ? 2/10 गुणा 100। इसको इससे काट देंगे 10 बार, कितना आएगा? 20% का लाभ। 20% का लाभ। कोई डाउट? देखिए क्या कह रहा है कि उसने 2 रुपये में 3 की दर से केला खरीदे, यानी कि 2 रुपये में 3 केले की दर से उसने केला खरीदे। स्टेटमेंट को समझिए। फिर वो कह रहा है कि 4 रुपये में 5 की दर से उसने केले बेच दिए। भाई जो उसने कहा वो मैंने लिख दिया। 2 रुपये में 3 केले बेचे लिए और 4 रुपये में 5 केले बेचे। मैंने आपसे कहा कि ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है उनको समान कर लीजिए। समान करने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, वस्तु बराबर। 2 का गुणा 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, और 4 का गुणा उसमें 3 का गुणा 4 में करेंगे। क्या करेंगे? 3 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 12। यानी कि 10 रुपये में 15 वस्तुएं उसने खरीदी और 12 रुपये में 15 वस्तुएं उसने बेची। सीपी कितना था? 10। एसपी कितना था? 12। कितने रुपए बचे? 2। कितने पर? 10 पर। गुणा 100। कितने % का लाभ हुआ? 20% का लाभ। दूसरी विधि और देख लीजिए, एक दूसरी विधि बताता हूं आपको। देखिए दूसरी विधि क्या कह रहा है? 2 रुपये में 3 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से, इन दोनों का वज्र गुणन कर लीजिए। क्या? इन दोनों का वज्र गुणन कर लीजिए तो कितना आएगा? 4 × 3 = 12, 5 × 10। कितना डिफरेंट है? 2। 2/10 गुणा 100। यहाँ एक चीज देखिए, यदि प्लस में आए, यदि यहाँ उत्तर धनात्मक आए तो लाभ, ऋणात्मक आए तो हानि। 2, इसको इससे काटेंगे 20% का लाभ। आपको जोन सा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसको करिए। दैट इज क्लियर? ओके। नेक्स्ट टाइप देखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देते हैं। जो एसएससी सीजीएल में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है 4 लाइन की। एक दुकानदार 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है, यानी कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है, यानी दोनों का सीपी समान है। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। क्या करता है वो? पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है और दूसरी वस्तु, पहली वाली वस्तु का जो मूल्य था,
यानी कि दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु बेची गई जो वस्तु मूल्य है उसमें 800 रुपये अधिक में बेचता है। क्या करता है वो? 800 रुपये अधिक में बेचता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30% का लाभ होता है। ज्ञात करें कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। एक बार और सुनिए स्टेटमेंट कि एक दुकानदार दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदता है। क्या करता है? सामान्य मूल्य पर खरीदता है और वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है और दूसरी वस्तु पहली वाली बेची गई मूल्य से 800 रुपये अधिक में बेचता है। क्या करता है वो? 800 रुपये अधिक में बेचता है। इस पूरी प्रक्रिया में 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30% का लाभ होता है। ज्ञात करें कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। प्रत्येक वस्तु का मतलब एक वस्तु का निकाल लो, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो समान था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते जाओ। स्टेप 2, ओनली 2 स्टेप। 5 सेकंड में आंसर आएगा इसका। कितना? 5 सेकंड में। देखते जाइए बस। देखिए मैंने आपको बताया था कि सीपी हमेशा 100 मानते हैं। हम क्या मानते हैं? पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु यानी कि ए और बी और ए प्लस बी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखिए यानी कि मान लिया उसने पहली वस्तु भी 100 रुपये में खरीदी, दूसरी वस्तु भी 100 रुपये में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं कितने में खरीद ली? 200 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर क्या कह रहा है वो कि पहली वस्तु उसने 10% लाभ पर बेच दी। यानी कि इसने जो पहली वस्तु है वो कितने पर? 10% लाभ पर बेची, तो ये 110 रुपये में बेची होगी भाई। पहली वस्तु उसने 10% लाभ पर 110 रुपये में बेची होगी। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में, भाई दूसरी वस्तु का तो हमें पता नहीं कितने % में बेची होगी, तो वो क्या कह रहा है फिर कि इसमें पूरी प्रक्रिया में 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है तो 2 से का जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। यानी कि वो दोनों वस्तु, भाई मैंने माना कि वो उसने 100 रुपये में पहली वस्तु भी 100 रुपये में खरीदी, दूसरी वही 100 रुपये में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं 200 रुपये में खरीदी। उसको लाभ कितना हुआ था? दोनों वस्तुओं के टोटल लाभ कितना हुआ था? 30%। तो इसका मतलब उसने 260 रुपये में बेची होंगी दोनों। क्या कह रहा है? अधिक में बेची तो बता, ज्ञात करें कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। इसका 110 रुपये, 110 रुपये के लाभ में, यानी 10 रुपये लाभ में बेची, 110 में बेची होगी। ये 260 में दोनों वस्तुएं बेची होंगी। जब दोनों वस्तुएं 260 में बेची होंगी और पहली वस्तु का मूल्य हमें पता है 110 रुपये, तो दूसरी वस्तु कितने में आई होगी? 150 रुपये में। इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा? 150। देखिए आगे, जब ये 150 में बेची, ये 110 रुपये में बेची, वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु से 800 रुपये अधिक में, इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 40। भाई इससे ये 40 रुपये अधिक में बेची है। इस 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस 40 की वैल्यू दे रखी है कितनी? इस 40 की वैल्यू दे रखी है 800। कितनी दे रखी है? 800। तो एक की वैल्यू 800 बटे 40, तो 100 की वैल्यू, सीपी कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी? 20 दूनी 40, 20 पर 100, 200 से 400 बार, 5 चौका 20, 2000। दैट इज क्लियर? क्लियर? ओके। अच्छा एक बार देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को समान सीपी पर खरीदता है। एक को वो 10% लाभ पर बेच देता है, दूसरी वाली वस्तु को वो पहली वाली वस्तु में जो बेची गई है उससे वो 800 रुपये अधिक में बेचता है। क्या करता है? 800 रुपये अधिक में बेचता है और जो दोनों वस्तुएं बेची उस पर उसको टोटल 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30% का लाभ होता है। जब उसको 30% का लाभ होता है तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी। देखिए
मैंने माना उसने पहली वस्तु भी 100 रुपए में खरीदी, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए में खरीदी, तो दोनों वस्तुओं कितने में खरीदनी? 200 रुपए में। जब उसने दोनों वस्तुएं 200 रुपए में खरीदनी तो वो कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, पहली वस्तु को तो उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो मैंने कहा कि 100 रुपए की वस्तु जब उसने 10% लाभ पर बेची तो 110 रुपए में बेची होगी। दूसरी वस्तु को हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों वस्तुएं उसने जब 200 रुपए में बेची और 30% का लाभ हुआ, जब हम 200 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। 60 को जब हम 200 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 260। जब पहली वस्तु 110 रुपए में बेची, दोनों वस्तुएं 260 रुपए में बेची, तो दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी? 150 रुपए में। 260 में से 110 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपए। फिर वो कह रहा है कि दूसरी वाली जो वस्तु है ना, वो पहली वाली बेची गई वस्तु से 800 रुपए अधिक में बेचता है। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का डिफरेंट उठा लेंगे। पहली वस्तु 110 में, दूसरी 150 में, इन दोनों का डिफरेंट आएगा 40। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि 40 का जो दे रखी है, जो वैल्यू वो दे रखी है 800 रुपए। कितनी दे रखी है? 800। जब 40 की वैल्यू 800 रुपए दे रखी है तो फिर 100 की वैल्यू क्या रही होगी? 2000 रुपए। दैट इज क्लियर? एनी डाउट? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसकी आपको एक विधि और बताता हूं, आपको जोन सी अच्छी लगे उससे कर लेना। देखिए, दो वस्तु थी ए और बी। वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को उसने समान तरीके से खरीदा। मैंने कहा कि उसने पहली वस्तु भी 10 में खरीदी, दूसरी भी 10 में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं टोटल कितने की हुई होंगी? 20 की। दोनों वस्तुएं टोटल जब 20 की रही होंगी तो वो कह रहा है कि पहली वस्तु उसने 10% लाभ पर बेच दी, उसका 10% कितना रहा होगा? तो फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं? 1/10, यानी कि 10 का माल था, एक उस पर कमा लिया, तो इस पे जब हमने एक कमा लिया तो कितने में होगी? 11 में। वो कह रहा है कि 20। क्या कह रहा है? 20। 20 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। तो कितने में गई होंगी दोनों वस्तुएं? 26 में। ये बहुत शॉर्ट रूप है, जिसको फ्रैक्शन अच्छे से समझ आ गई 5 सेकंड भी नहीं लगते। इसलिए क्या? 26, यानी कि पहली वस्तु 11 में बेची, टोटल दोनों वस्तुएं 26 में बेची, तो दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी? इन दोनों का डिफरेंट उठा लेंगे, कितना बचेगा? 15। ये जो वस्तु है उसने कितने में बेची होगी? 15 में। यानी कि पहली वस्तु 11 में, दूसरी वस्तु 15 में, दोनों वस्तुएं 26 में। वो कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंट है ना, यानी कि जो दूसरी वस्तु जो बेची थी ना, वो पहली वस्तु से 800 रुपए अधिक में बेची थी। इससे कितना अधिक है? 4। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। तो 100 की यानी 10 की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 की वैल्यू 800 दे रखी है तो 10 की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 दूनी 8, 2000 रुपए। सेम आंसर आएगा। कोई डाउट? तो नोट डाउन कर लीजिए। जो 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 आपको अच्छा लगे, जो समझ में अच्छा आए, उसको करना है। इससे कर लो या उससे कर लो, इससे और भी टाइम बचेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समझना है। क्या कह रहा है वो? किसी वस्तु को, हाँ टाइप अगली, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर, क्या? किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है, यानी कि उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 में बेचने पर, जितना उसको 750 में बेचने पर लाभ होता है। यहां एक नोट लिख लीजिए कि अब समान लाभ और हानि हो रही हो, समान लाभ और हानि हो रही हो, तो उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। क्या करेंगे? मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, x - 540। तो भाई ये सब कुछ नहीं करना है, दोनों को x माइनस घटाओ और उन दोनों को जो कुछ नहीं करना। क्या करना है? 540 प्लस 750 बटे 2 कर लो। इसको नोट डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। 0 9 12 बटे 2, यानी कि वो वस्तु कितने की रही होगी? 645 रुपए। दैट इज क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए। ओके,
थैंक यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएंगे। ओके, थैंक यू।